हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि यह यूट्यूब चैनल आपके एग्ज़ाम की सफलता में सीढ़ी बने। आज का वीडियो मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मेरा पहला वीडियो है रीजनिंग के टॉपिक न्याय निगमन, जिसमें से आपको 2 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सभी के पास इन क्वेश्चनों करने का तरीका होता है। कोई इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कर सकता है, कोई क्वेश्चन को परसेंटेज से कर सकता है, या आप इनको फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तीनों में से कोई भी तरीका नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रखना है। मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। यदि आप उन पॉइंटों को याद रखते हो तो आपको इन क्वेश्चनों करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चनों को देखते ही तुरंत इनका आंसर बता सकते हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के रेस्पॉन्स से मैं आगे की वीडियो बना सकूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सभी पेंसिल पेन हैं, सभी पेन इंक हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर इंक्स। इन क्वेश्चनों की खास बात है कि आप इनको इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे इंग्लिश में है सेम टू सेम वैसे ही इंग्लिश में हिंदी में होंगे। इनमें कोई फर्क नहीं आने वाला। या तो आप इनको इंग्लिश में कर लो या हिंदी में कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सभी पेंसिल पेन हैं, ऑल पेन, सभी पेंसिल पेन हैं, ऑल पेंसिल्स आर पेन, सभी पेन इंक हैं, ऑल पेन्स आर इंक्स। इसके नीचे निष्कर्ष लिखे हुए हैं, सभी पेंसिल इंक हैं, ऑल पेंसिल्स आर इंक्स, कुछ इंक पेंसिल्स हैं, सम इंक्स आर पेंसिल्स। अब देखिए, 3 क्वेश्चनों के नीचे ऑप्शन ए बी सी डी ई लिखे हुए हैं। इसी तरीके से 3 क्वेश्चन लिखे हैं इंग्लिश और हिंदी में और नीचे इनके ऑप्शन लिखे हैं ए बी सी डी ई। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें आपके ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में आपको एक बार समझा देता हूँ। ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सही है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन बी, ओनली 2 फॉलो, यानी कि केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2, या तो पहला या दूसरा। ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों गलत है, क्रॉस का चिन्ह लगा इसका मतलब गलत है, राइट का चिन्ह लगा इसका मतलब सही है। ऑप्शन ई, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए, करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं कि आपको देखते ही क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपको पॉइंट्स बता सकूं। सभी पेंसिल्स पेन हैं, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सभी वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया है फॉर्मूले से कि सभी वाले पेंसिल पेन, सभी वाले क्वेश्चन में या सभी वाले स्टेटमेंट में हम पहले वाले नाम के नीचे अंडरलाइन करते हैं, यानी कि पेंसिल्स, जहाँ पेंसिल्स लिखी है इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं दोनों जगह। अब नीचे वाला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो भी सभी वाला है, सभी पेन इंक है, तो इसमें भी हम पेन के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए, करने का तरीका हमारे पास क्या क्या होगा। इसको करने का तरीका हमारे पास, एक तो हम इन दोनों का निष्कर्ष जो होता है हमारे पास इन दोनों को मिला करके होता है। तो एक होता है सभी क्वेश्चनों का अलग अलग आंसर देना। अब पहले वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से बोल सकते हो, सभी पेंसिल पेन है। जब सभी पेंसिल पेन है तो इधर से अगर मैं बोलूँ इसको, तो कुछ पेन पेंसिल भी तो होंगे,
तो क्या ऑप्शन में दे रखा है कुछ पेन पेंसिल हैं? नहीं दे रखा। यदि मैं इसको देखूं सभी पेन इंक हैं, तो इधर से अगर मैं इसको पढ़ूं उल्टा रिवर्स, तो कुछ इंक पेन भी तो होंगे, कुछ पेन इंक हैं, कहीं नहीं दे रखा। तो चलिए इन दोनों का तो कुछ नहीं दे रखा, इधर से एक बार और पढ़ लेते हैं। सभी पेंसिल पेन हैं, तो इसमें सभी को हटा करके यहाँ कुछ लिख लेते हैं जब हम आंसर देते हैं। तो कुछ पेंसिल्स पेन है, तो सम पेंसिल्स आर पेन्स, ये भी इसमें नहीं दे रखा। सभी पेन इंक हैं, इसको एक बार इधर से पढ़ लेते हैं। तो कुछ पेन इंक हैं, नहीं दे रखा है। तो देखिए ना, तो इसको सीधा पढ़ के दे रखा है ना इसको उल्टा पढ़ के दे रखा है। अब बचा हमारे पास सिर्फ एक तरीका कि हम दोनों को जोड़ लें। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम दोनों में कॉमन देखते हैं हमेशा। दोनों में कॉमन क्या है? पेन। जो कॉमन है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, उसको अंडरलाइन नहीं, उसको गोला कर लेते हैं, सॉरी। तो हमने पेन को गोला कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? पेंसिल और इंक। अब देखिए, अगर जो हमने गोला किया है, यानी कि जो वर्ड या जो शब्द दोनों में कॉमन है, यानी कि जो नाम दोनों में कॉमन है, अगर उसके नीचे अंडरलाइन आई है, तो हमारा दोनों को जोड़ने के बाद निष्कर्ष अवश्य बनेगा, कंपलसरी है। दोनों को जोड़ने के बाद निष्कर्ष 100% बनेगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद निष्कर्ष क्या बनेगा? सीधी सी बात है, देखो, क्वेश्चन यदि पॉजिटिव है, हम यदि हाँ कह रहे हैं, तो निष्कर्ष भी हाँ में ही निकलेगा। यदि हम ना कहते हैं तो निष्कर्ष भी ना में ही निकलेगा। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, तो छोटे बच्चे के आप अगर सामने खेलोगे तो छोटा बच्चा खेलता है, हंसता है। या छोटे बच्चे की पिटाई करोगे, या बच्चे के सामने जैसा भी आप उसके सामने बर्ताव करोगे, वो वैसा ही बर्ताव आपके साथ करता है। तो सेम ऐसा ही आपको क्वेश्चन के साथ करना है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको आंसर पॉजिटिव देना है। यदि क्वेश्चन नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आंसर आपको नेगेटिव देना, नकारात्मक देना है। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा पॉजिटिव है, दोनों में प्लस का चिन्ह, दोनों में देखो नहीं कोई आ नहीं रहा, तो क्वेश्चन देखो हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में एक अंडरलाइन वाला सभी में आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा सभी पेंसिल इंक हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। अब निष्कर्ष बना है सभी पेंसिल इंक हैं, ये हमारा एक निष्कर्ष बन चुका है। तो इसको भी हम दो तरीके से दोबारा पढ़ेंगे। कुछ पेंसिल्स इंक हैं और कुछ इंक पेंसिल्स हैं। देखो नीचे दे रखा है कुछ इंक कुछ पेंसिल इंक हैं, यानी कि दूसरे वाला भी सही है। जब हमारे दोनों सही हैं तो ऑप्शन बनेगा हमारा ई, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, सम डॉग्स आर बैट्स, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, सम बैट्स आर कैट्स। तो देखिए, कुछ वाले क्वेश्चन में कोई अंडरलाइन नहीं होती। जब अंडरलाइन नहीं होगी तो याद रखना, जब भी कुछ कुछ के क्वेश्चंस आएंगे, जहां भी आएंगे, उनमें कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। और जब कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा तो दोनों में कॉमन क्या है? चमगादड़। दोनों में कॉमन है चमगादड़, यानी कि बैट्स। अब दोनों में बैट्स है, निष्कर्ष बनेगा नहीं। इसको हम इधर से पढ़ें तो कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, इसको दूसरे तरीके से हम पढ़ ही नहीं सकते, हम सिर्फ इसको यही पढ़ेंगे कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं। इधर से अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, ये सही बात होगी एकदम, क्योंकि इसमें भी तो पीछे से पढ़ सकते हैं। जब कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, चमगादड़ भी तो कुत्ते होंगे कुछ, तो कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं। सम बैट्स आर डॉग्स, कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा। कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, तो इसको हम अगर अपोजिट पढ़ेंगे तो कुछ बिल्लियां चमगादड़ हैं, कुछ बिल्लियां चमगादड़ हैं, ये भी नहीं दे रखा। आंसर दे रखा है कुत्ते बिल्ली, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली, इन दोनों में। तो इन दोनों में हमारा कोई आंसर नहीं बनेगा। और जब कोई आंसर नहीं बनेगा तो दोनों क्या होंगे? गलत। और याद रखना, जब एक ही बात 2 बार बोली जाए और दोनों गलत हों, तो हमारा हमेशा या में आंसर बनता है। लेकिन वो आंसर कब बनता है? हम कोई भी काम करते हो तो हम सोचते हैं, यार मैं इस काम को करूं या ना करूं, मैं हाथ जाऊं या ना जाऊं, यार ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका मतलब हम एक बार तो पॉजिटिव बोलते हैं इस बात को, और एक बार उसी बात को नेगेटिव बोलते हैं।
तो हमारा या में आंसर हमेशा कब आएगा और हमारा कब लगेगा दोनों के बीच में कि भाई या तो पहला या दूसरा कब होगा, जब हम एक बार उस बात को पॉजिटिव बोलेंगे, एक बार उस बात को हम नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये दोनों गलत होंगे। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ से, ना तो एक ना दो, एक और दो दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ पेड़ आम हैं, सभी आम सेब हैं। तो देखिए, सम ट्रीज आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो सभी वाले मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, अंडरलाइन पहले वाले के नीचे होती है, अंडरलाइन कर ली। अब दोनों में कॉमन है आम, आम को कॉपी कर लेते हैं गोला, क्योंकि कॉमन को हम गोला कर लेते हैं। अब देखिए, जब दोनों में कॉमन आम है तो हमारा आंसर अब पेड़ और सेब में बनेगा। यहाँ पर देखो पेड़ और सेब ही लिखा हुआ है, हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं कुछ पेड़ आम हैं, और इधर से पढ़ सकते हैं कुछ आम पेड़ हैं। ऐसे इसको पढ़ सकते हैं सभी को, कुछ आम सेब हैं, और इधर से पढ़ सकते हैं कुछ सेब आम हैं। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा। ऑप्शन आंसर जो हमें दे रखे हैं पेड़ और सेब में दे रखे हैं। तो पेड़ और सेब क्या आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अंडरलाइन हमारे गोलों में आ गई। और जब आंसर बनेगा तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पेड़ और सेब में हमारा पॉजिटिव आंसर बनेगा। तो पॉजिटिव आंसर कौन सा बनेगा, कुछ पेड़ सेब हैं। तो सम ट्रीज आर एप्पल्स, कुछ पेड़ सेब नहीं है, हमारा तो पॉजिटिव आंसर बन रहा है। सभी पेड़ सेब हैं, तो दोनों कैसे हो गए, गलत हो गए। और मैंने अभी बताया था जब कोई बात गलत होती है हम उसको क्या कहते हैं, या में कब लिखते हैं। हम या में तब लिखते हैं उसे जब हम सोचते हैं कि या तो वो काम हो सकता है या वो काम नहीं हो सकता। भाई या तो वो वहां जाएगा या वो वहां नहीं जाएगा। राम या तो केले खाएगा या केले नहीं खाएगा। संभावना कब होती है, जब एक बार हम उस बात को पॉजिटिव बोलते हैं, एक बार उस बात को नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ भी देखो, एक बार उस बात को क्या बोल दिया, पॉजिटिव, एक बार क्या बोल दिया, नेगेटिव। कुछ पेड़ सेब नहीं है, सभी पेड़ सेब हैं। इस बात को कैसे भी बोल सकता है बदल के, वो कुछ पेड़ सेब नहीं है, सभी सेब पेड़ हैं, ये भी बोल सकता है। तो एक बार पॉजिटिव बोलेगा, एक बार नेगेटिव, चाहे वो शब्दों का हेर फेर करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार उसने उस बात को पॉजिटिव बोला है, एक बार उसने उस बात को नेगेटिव बोला है। तो आंसर हमारा कैसे बनेगा, और में, यानी कि ऑप्शन सी। तो देखिए, इस तरीके से हम केवल निष्कर्ष को देख करके हम अपने आंसर्स लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मैं जो 4-5 पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने होंगे, याद रखने होंगे, तो ही आप इन क्वेश्चनों को देखते ही, निष्कर्ष से ही, कंक्लूजन से ही आप इसका आंसर्स बता सकते हैं। यदि आपको मेरे चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा।